हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसका कौन सा टॉपिक? मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि दो एंड पॉइंट्स जिस लाइन के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एंड लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर पाते हैं बिकॉज लाइन सेगमेंट हैव डेफिनाइट लेंथ। ठीक है, आया समझ में? लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेजर कैसे कर पाएंगे, तो वो टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो है उसमें हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर ओवरव्यू सबसे पहले देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड साथ ही में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या देके रखा है, वी हैव ड्रॉन एंड सीन सो मैनी लाइन सेगमेंट्स। हमने बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स देखी भी है एंड बनाई भी है। अ ट्राइंगल इज मेड ऑफ द थ्री अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। क्या बोला जा रहा है, जो ट्राइंगल होता है कितनी लाइन सेगमेंट से बना होता है? 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल बना होता है 4 लाइन सेगमेंट से, आप देख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता है एंड क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। ये हम पहले भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो लाइन सेगमेंट रहती है वो क्या होता है? फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। लाइन का एक फिक्स्ड पोर्शन होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। क्या बोला जा रहा है, फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन है, इसलिए हम आसानी से उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। क्या बोला जा रहा है, जब हम उसे मेजर करते हैं, मतलब हर एक लाइन सेगमेंट को जब हम मेजर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? लेंथ बोला जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी, उसको मेजर किया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने लेंथ पता करी है लाइन सेगमेंट की। वी यूज दिस आइडिया टू कंपेयर लाइन सेगमेंट्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट बनी है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट बनी है, अगर हम दोनों को ही मेजर कर पा रहे हैं तो हम दोनों को कंपेयर भी कर पाएंगे। सपोज ये 8 सेंटीमीटर है एंड ये इसकी लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इसे? बिल्कुल कर सकते हैं। हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन सेगमेंट इससे लॉन्गर है। ठीक है, एंड ये वाली लाइन सेगमेंट इससे स्मॉलर है। देख के हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या कर दिया है? मेजर कर दिया है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, टू कंपेयर एनी 2 लाइन सेगमेंट्स वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ। वही चीज बोली गई है, अगर हमें किसी भी 2 लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लेंथ के बीच का रिलेशन जानना होगा। ठीक है, दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। बोला जा रहा है कि इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मतलब 2 लाइन सेगमेंट्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला मेथड हमें यहाँ पे दे के रखा है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्व करके लाइन सेगमेंट को देख के हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो तरीका हमें यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है,
बाय जस्ट लुकिंग एट दैम कैन यू टेल विच वन इज लॉन्गर। बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें दो लाइन सेगमेंट दे के रखी है, पहली लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरी लाइन सेगमेंट सी डी है। तो बोला जा रहा है कि क्या आप इन दोनों लाइन सेगमेंट को देख के डायरेक्टली बता सकते हो क्या कि कौन सी लाइन सेगमेंट ग्रेटर है। तो मैं अगर देखूँ, मुझे ए बी बड़ी लग रही है सी डी से, ऑब्जर्व कर रही हूँ, जस्ट मैं देख कर ऑब्जर्व कर रही हूँ, अभी मैंने मेजर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो सी डी से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो सी डी से ग्रेटर है या लॉन्गर है, ये देख के समझ में आ रहा है। यू कैन सी दैट ए बी लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर, वही चीज बोली जा रही है कि हम देख के समझ पा रहे हैं कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो लॉन्गर है सी डी से, ठीक है। बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। बोला जा रहा है लेकिन हमेशा आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकते। यहाँ पर तो हमें काफी डिफरेंस दिख रहा था दोनों में, इसलिए हम देखकर ही पता कर पा रहे थे कि ए बी जो है वो लॉन्गर है सी डी से, है ना, ये देखकर हम पता कर पा रहे थे। लेकिन हमेशा हम जस्ट देखकर पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दोनों लाइन सेगमेंट को देखो, ये तो ऑलमोस्ट सेम लग रही हैं, इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट पता भी नहीं है, तो जस्ट देख के हम बता नहीं सकते कि दोनों में से कौन सी लाइन सेगमेंट यहाँ पे लॉन्गर है, ठीक है। आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट्स, वही बोला जा रहा है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइनिंग सेगमेंट्स को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। The difference in length between these two may not be obvious. This make other ways of comparing necessary. बोला जा रहा है अगर हम इन लाइन सेगमेंट्स को देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है लाइन सेगमेंट का वो हम क्लियरली बता नहीं सकते हैं। द डिफरेंस इन लेंथ मतलब उनकी लेंथ में क्या डिफरेंस है, बिटवीन टू में नॉट बी ऑब्वियस, तो ये ऑब्वियस नहीं है, ये क्लियर नहीं है। दिस मेक अदर वेज ऑफ कंपेयरिंग नेसेसरी। देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहले जब हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट को देखा था तब तो हम बता पा रहे थे कि ये लॉन्गर है उससे, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि दोनों की लेंथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कौन सी लाइन सेगमेंट ग्रेटर है, कौन सी लाइन सेगमेंट लॉन्गर है, कौन सी स्मॉलर है, ये हम बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। आए समझ में। तो जब हम बता ही नहीं पा रहे तो मतलब कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन जो तरीका है वो सही नहीं है, ठीक है। हमें दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हम आसानी से बता सकें, ठीक है। In this adjacent figure, AB and PQ have the same length. This is not quite obvious. बोला जा रहा है कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक PQ लाइन सेगमेंट है। दो लाइन सेगमेंट दिख रही है, ठीक है। देखकर हमें ये ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इक्वल देके रखी हैं, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में दोनों ही लाइन सेगमेंट इक्वल है क्या, या आप एग्जैक्टली बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, क्योंकि क्लियरली हमें मेजरमेंट पता ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे देके रखिए, दिस इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। सो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। तो बोला जा रहा है इसलिए हमें बेटर मेथड निकालनी पड़ेगी लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए, तो अब यहाँ पे हमें सेकंड मेथड दे के रखिए लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ठीक है। ट्रेस करके हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। To compare line segment AB and CD, we use a tracing paper, trace CD and place the traced segment on AB. क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमें दो लाइन सेगमेंट दिख रही है, एक AB एंड CD, दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम किस मेथड से कर सकते हैं, ट्रेसिंग मेथड से, मतलब ट्रेसिंग पेपर का यूज करके। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रेसिंग पेपर क्या है, ये ट्रेसिंग पेपर ना एक तरीके से ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ट्रेस लाइन सेगमेंट CD। सबसे पहले CD जो लाइन सेगमेंट दिख रही है उसे ट्रेस करेंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर को हम क्या करेंगे, CD पर रखेंगे, जो ट्रेसिंग पेपर होगा उसको CD पे रखेंगे एंड CD को ट्रेस करेंगे एंड ट्रांसपेरेंट पेपर पर CD ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
एंड प्लेस अ ट्रेस्ड सेगमेंट ऑन ए बी। और जैसे ही उस ट्रांसपेरेंट पेपर पे हमने सी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, फिर क्या करना है, उस ट्रेसिंग पेपर को हमें ए बी के ऊपर रख देना है। प्लेस द ट्रेस्ड सेगमेंट ऑन ए बी, ठीक है, आया समझ में। जो वहां पे हमने लाइन सेगमेंट बनाई होगी ट्रेसिंग पेपर पे, वो हमें लाकर कहाँ पे रख देनी है, ए बी लाइन सेगमेंट पे रख देनी है, ठीक है। कैन यू डिसाइड नाउ विच वन अमंग ए बी एंड सी डी इज लॉन्गर। तो बोला जा रहा है जब आप ऐसा करोगे तो क्या उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो ए बी या सी डी में से कौन सा लॉन्गर है। तो बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। बाई चांस जो ट्रेसिंग पेपर है उसमें जो सी डी लाइन आई थी वो यहाँ तक आई थी, ठीक है। तो जब आप उस ट्रेसिंग पेपर को यहाँ पे रखोगे ए बी के ऊपर, तो जो सी डी लाइन है वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, है ना। यहाँ पर सी रखोगे, यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन ही ये तो अभी भी बच रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ए बी ग्रेटर है, ए बी लॉन्गर है एज कंपैरिजन टू सी डी। तो ट्रेसिंग पेपर के थ्रू भी हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद द मैथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। ये मैथड सही तो है, अच्छी भी है, लेकिन किस पे डिपेंड करती है, एक्यूरेसी पे। किसकी एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। जब आपने ट्रेसिंग पेपर पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया होगा ना, उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितना सही लाइन सेगमेंट आपने ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ किया है, उस पे डिपेंड करता है कंपैरिजन, और उस पे डिपेंड करता है ये मेथड। बाय चांस आपने एक्यूरेट लाइन सेगमेंट ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रही है तो आप एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए, Moreover, if you want to compare with another length, you have to trace another line segment. अब बोला जा रहा है अगर आपको लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट की लेंथ को भी कंपेयर करना है तो आपको फिर से उस लाइन सेगमेंट को ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये मेथड चलती जाएगी। मतलब अगर आपको ऐसे 4 लाइन सेगमेंट दे दी, ठीक है, आपको ऐसे 4 लाइन सेगमेंट देती है, ठीक है, एंड आपको कंपेयर करना है, तो एक एक करके आपको सभी के लिए ट्रेसिंग पेपर पे लाइन सेगमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है, देन ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल मेथड है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सिंपली मेजरमेंट पता होता है, ये 4 है, ये 5 है, इसका मेजरमेंट 3 है, इसका मेजरमेंट 7 है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि चारों में से 7 सेंटीमीटर वाली लाइन सेगमेंट सबसे लॉन्गर है। लेकिन अगर हम ट्रेसिंग पेपर का यूज कर रहे हैं जहां पर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ट्रेसिंग पेपर पे हम लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन एक एक करके ट्रेस कर रहे हैं। तो अगर 4 लाइन सेगमेंट दे दी, चलो 2 दी है तब तो हम कर पाएंगे आसानी से, लेकिन 4, 5, 6 ऐसी लाइन सेगमेंट दे दी तो एक एक करके सबकी लेंथ पहले ट्रेसिंग पेपर पे बनानी पड़ेगी एंड देन फिर दूसरी लेंथ से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल के रखिए। Moreover, if you want to compare with another length, you have to trace another line segment. तो आपको another line segment भी trace करनी पड़ेगी, ठीक है। This is difficult and you cannot trace the length every time you want to compare them. बोला जा रहा है कि ये जो मेथड है तब जाके डिफिकल्ट बन जाती है क्योंकि आप हर बार ट्रेस नहीं कर पाओगे लेंथ को, ठीक है। हर बार करने बैठोगे कितना टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड मेथड दे के रखा है। थर्ड मेथड क्या है, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। बोला जा रहा है रूलर एंड डिवाइडर का यूज करके भी आप लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हो। रूलर मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, रूलर मतलब होता है स्केल। आपको दिख रहा होगा ये स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइडर, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये भी आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, हैव यू सीन और कैन यू रिकॉग्नाइज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। क्या बोला जा रहा है कि क्या आपने देखा है और क्या आपने रिकॉग्नाइज किए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहते हैं। अमंग अदर थिंग्स यू हैव अ रूलर एंड अ डिवाइडर। दूसरी चीज़ें तो रहती ही है लेकिन उनके साथ साथ रूलर और डिवाइडर भी आपको मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्या बोला जा रहा है, नोट हाउ द रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस। क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, नोट करना है कि कैसे रूलर मार्क्ड है वन ऑफ इट्स एजेस पे। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूलर स्केल, तो आपको क्या नोट करना है कि इस एज पे दो एजेस है, मतलब है तो चार एजेस, साइड एजेस मतलब साइड, एक ये साइड हो गई रूलर की, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड। तो उसकी ये वाली साइड पे आप देख सकते हो कैसे नंबर्स मार्क है, ठीक है। तो वही चीज बोली जा रही है, आपको वो चीज नोटिस करनी है, ठीक है। नोट हाउ द रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एज इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। बोला जा रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15 पार्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से स्टार्ट है एंड 15 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। स्केल की बात हो रही है, एक साइड पे मार्क्ड है एंड 1 से लेकर 15 पार्ट्स में ये स्केल जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, ईच ऑफ दीज 15 पार्ट्स इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है, हर एक पार्ट जो है उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप देख पा रहे हैं 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड हर एक की अगर हम लेंथ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन 1 सेंटीमीटर, सबके बीच में 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स। अब बोला जा रहा है हर एक सेंटीमीटर को अगर आप देखें, आपके पास स्केल होगा ही, आप उसमें भी नोट कर सकते हैं। हर एक सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा, हर एक सेंटीमीटर को अगर आप देखोगे तो 10 सब पार्ट्स में ये सेंटीमीटर डिवाइडेड है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद ईच सब पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ अ सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर। बोला जा रहा है सबसे पहले तो अगर हम स्केल की बात करें, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड ये जो 10 पार्ट्स है उसका हर एक पार्ट किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 1 सेंटीमीटर पूरा 10 मिलीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये बात हमसे बोली जा रही है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला जा रहा है कि कितना मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर बनाता है। तो हमने ऑलरेडी बता दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, हाउ विल वी राइट 2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर? What do we mean by 7.7 सेंटीमीटर? क्या बोला जा रहा है, अगर हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? यहाँ पर अगर हम 2 सेंटीमीटर की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, क्योंकि 1 अगर 10 के बराबर है तो 2 अगर हमें निकालना है, 2 सेंटीमीटर का निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रेटर में जा रहे हैं, 1 to 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 मिलीमीटर। फिर उसके बाद अगर हम 3 सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 30 मिलीमीटर। फिर उसके बाद अगर हम 7.7 सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं तो अगेन 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 77 मिलीमीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए,
अब यहाँ पे क्या देके रखा है, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। हमें क्या करना है, रूलर लेना है एंड ये लाइन सेगमेंट आपको ए बी दिख रही होगी, तो ये जो ए पॉइंट है ना उस पे किसको रखना है, रूलर को रखना है जहां पे जीरो मार्क है। तो सबसे स्टार्टिंग में अगर आप अपने स्केल को देखोगे यहाँ पे होता है जीरो मार्क, तो जीरो मार्क को आपको ए पॉइंट पे रखना है, ठीक है। रीड द मार्क अगेंस्ट बी, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बी पॉइंट है वहां पर देखना है कि स्केल पे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। आया समझ में, क्या करना है, रूलर लेना है, ए पॉइंट पे हमें जीरो को रख देना है जो कि रूलर पे हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमें रीड आउट करना है कि जहां पे बी पॉइंट आया है तो रूलर पे बी पॉइंट जहां पे हमें दिख रहा है तो रूलर पे कौन सा नंबर है, ठीक है, हमें ये नोट करना है। तो इससे क्या होगा, हमें ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। सपोज द लेंथ इज 5.8 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि सपोज करो जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी आई है, 5.8 सेंटीमीटर। वी में राइट लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर और मोर सिंपली एज ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है ये हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, दोनों ही सही है। या फिर हम लेंथ नाम दे दें लेंथ ए बी, या फिर डायरेक्टली ए बी बोलेंगे चलेगा, वो बोला जा रहा है, ठीक है। देयर इज रूम फॉर एरर्स इवन इन दिस प्रोसीजर। बोला जा रहा है लेकिन इस प्रोसीजर में भी कहीं ना कहीं एरर्स हो जाते हैं, क्यों, द थिकनेस ऑफ द रूलर में कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन इट। बोला जा रहा है अगर जो रूलर है वो थिक है, ठीक है, तब क्या होता है उन पे जो मार्क्स बने रहते हैं ना, ये छोटे छोटे मार्क्स, उनको रीड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आए समझ में, तो थिकनेस प्रॉब्लम होती है, अगर रूलर थिक है तो लेंथ मेजर करना या मार्क्स रीड आउट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, चलिए आ गया है समझ में, तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर लेंथ। अब बोला जा रहा है हम क्या करेंगे, डिवाइडर का यूज करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। हमने क्या देखा था, ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अकेले रूलर से हमने उसे कैसे नाप सकते हैं वो तो देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए अब हम डिवाइडर का भी यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिवाइडर का जो एक टिप है, दो टिप्स आपको दिख रहे होंगे, एक टिप ए पॉइंट पे रख देना, दूसरा टिप बी पॉइंट पे रख देना, रख दिया। अब हमें क्या करना है, ये स्केल दिख रहा है, अब स्केल के ऊपर हम इस डिवाइडर को रख देंगे, ठीक है। आया समझ में, जो एक टिप रहेगी डिवाइडर की वो स्केल के 0 पॉइंट पे आएगी एंड जो दूसरी टिप है वो कहाँ पे है, वो हमें रीड आउट करना है, ठीक है, वो हमें मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसके हम स्टेप्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या देके रखा है, ओपन द डिवाइडर। सबसे पहले तो हम डिवाइडर को ओपन करेंगे। प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म एट ए एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड आर्म एट बी। बोला जा रहा है उस डिवाइडर के एक एंड पॉइंट को ए पे रखना है एंड दूसरे एंड पॉइंट को बी पे रखना है, ठीक है। आया समझ में, जो मैंने आपको बताया है। टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब्ड, लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर। क्या बोला जा रहा है, अब हमने क्या किया, एंड पॉइंट को एक एक करके रख दिया ए पे बी पे। अब हमें क्या करना है, डिवाइडर को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है एंड जाके रूलर पे रख देना है उस डिवाइडर को, ठीक है। आया समझ में। इंश्योर दैट वन एंड इज एट द 0 मार्क ऑफ द रूलर, नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड पॉइंट। बोला जा रहा है जो डिवाइडर का वन एंड पॉइंट है, मतलब डिवाइडर का जो एक एंड पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, रूलर पे जो 0 मार्क बना हुआ है उस पे होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, रीड आउट करना है कि जो दूसरा एंड पॉइंट है डिवाइडर का वो कहाँ पर है, ठीक है। आया समझ में, तो ये चीज हमसे यहाँ पे बोली जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमें क्या दे के रखे हैं, स्टेप्स दे के रखे हैं, लाइन सेगमेंट को नापने के स्टेप्स दे के रखे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो जैसे ही आप इस मेथड को फॉलो करोगे आपको लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 0 मार्क जो है
ये जो वन एंड पॉइंट है डिवाइडर का वो 0 मार्क पे है, एंड दूसरे पे हमें रीड आउट करना है दूसरा जो एंड पॉइंट है डिवाइडर का वो कहाँ पे है, तो हम देख पा रहे हैं वो 5 पे है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्राइडीज। ट्राइडीज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, टेक एनी पोस्ट कार्ड, यूज द अबव टेक्निक टू मेजर इट्स 2 एडजेसेंट साइड्स। बोला जा रहा है अब हमें क्या करना है, पोस्ट कार्ड लेना है, कोई भी पोस्ट कार्ड ले लो। सपोज ये क्या है, ये पोस्ट कार्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टेक्निक को अप्लाई करना है इस पोस्ट कार्ड के एडजेसेंट साइड्स को नापने के लिए। आपको अच्छे से पता है एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। सपोज ये पोस्ट कार्ड है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। तो अगर हम एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो ए बी एंड बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट बी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडजेसेंट साइड्स। तो ए बी एंड बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। फिर उसके बाद ये जो बी सी एंड सी डी है ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, जिसका कॉमन पॉइंट हमने क्या देखा, सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी एंड सी डी। ठीक है, फिर उसके बाद सी डी एंड डी ए भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, जिनका कॉमन पॉइंट क्या है, डी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी एंड डी ए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डी ए और ए बी है ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, जिनका कॉमन पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी ए एंड ए बी। तो हमें क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड्स को क्या करना है, हमें मेजर करना है। ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को आप इनमें से मेजर कर सकते हो, वो भी इस टेक्निक से। ठीक है, रूलर एंड डिवाइडर की हेल्प से आप इसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके के क्या है, एक्टिविटी है, तो आप घर पे इसे परफॉर्म कर सकते हो। एडजेसेंट साइड कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड, सेलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ फ्लैट टॉप, मेजर ऑल साइड्स ऑफ द टॉप यूजिंग अ डिवाइडर एंड अ रूलर। बोला जा रहा है आपको क्या करना है, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं, ठीक है, जिसका क्या हो, फ्लैट टॉप हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसके साइड्स को क्या करना है, मेजर करना है, उसके टॉप के साइड्स को मेजर करना है, वो भी डिवाइडर एंड रूलर का यूज करके। तो ये भी एक तरीके से एक्टिविटी है। आप कौन कौन सी चीजें उठा सकते हो, बुक उठा सकते हो, बुक का अगर आप टॉप सरफेस देखोगे बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप बात करो बॉक्स उठा सकते हो, ठीक है, जिसका फ्लैट सरफेस हो। देन उसके बाद टेबल उठा सकते हो। करना क्या है, आपको मेजर करना है। ठीक है, करना क्या है, डिवाइडर एंड रूलर का यूज करके उसे मेजर करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। और कोई भी चीजें अगर आपको दिख रही हो आप अपने आसपास, तो आप उनका टॉप सरफेस उठाना एंड देन मेजर करना रूलर एंड डिवाइडर की हेल्प से। ठीक है, आ गया समझ में, जल्दी से बताइए। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।